नमस्कार, मैं सनी कुमार, दैनिक स्टेट समाचार चंडीगढ़ से। आज हमारे साथ जुड़े हैं पीजीआई से जो उनके मुद्दे हैं अश्विनी मुंजाल जी। आइए उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं। अश्विनी जी, ये जो आपके विचार हैं ये बताइए हमें। सर, हम पिछले 30-40 वैसे तो हम 30 साल से कोर्ट में लड़ रहे थे। 2013 में हम कैट से जीत गए, लेकिन पीजीआई ने उसको हाई कोर्ट और आगे सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया डिसीजन को, और 11 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे हक में फैसला सुनाया। 29 जनवरी 2019 को भारत सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल किया कैट में कि हम 2 महीने के अंदर जो भी जजमेंट है उसके मुताबिक जितनी भी मांगे इनकी थी उनको हम लागू करते। कुछ ऑर्डर्स उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को किए थे, वो अभी तक लागू नहीं हुए। उसमें प्रमोशंस है हमारी, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, कुछ टाइम बाउंड प्रमोशन के बेनिफिट्स हैं, वो लागू हैं। उसके बाद उन्होंने 2 ऑर्डर फिर किए। हमारा पेशेंट के अलाउंस को बकाया था 98 से देना था, उसका ऑर्डर उन्होंने किया 3 फरवरी 2020 को। और उसके साथ ही जो हमारी प्रमोशन 92 से होनी थी, हमारे कैडर से रिस्ट्रक्चरिंग होनी थी, उसके ऑर्डर 5 फरवरी 2020 को कर दिए। लेकिन ये ऑर्डर दोनों लागू नहीं हुए थे। एक ऑर्डर अभी 3/2/20 वाला पार्शली, जिसमें 5-6 करोड़ हमारे रिलीज हुए हैं, वो 15 जनवरी 2021 को हमें पैसे दिए। इसके साथ साथ अभी उसमें बकाया है। और इसके साथ जो हमारा 60 से 70 करोड़ रुपया कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का है, उसका ऑर्डर 5 फरवरी 2020 को हो गया, लेकिन अभी तक वो ऑर्डर लागू नहीं है। उस ऑर्डर के लिए गवर्निंग बॉडी का अप्रूवल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल भी आ चुका है, जिन्होंने हमारे फाइनेंस भी क्लियर कर दिया है 29 जनवरी 2020 को। उनकी क्लियरेंस के बाद ही 5 फरवरी 2020 को ऑर्डर हुआ था। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपके पीजीआई के डायरेक्टर है जगत राम जी, आजकल हमारे डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, अभी हैं डॉक्टर सुरजीत सिंह। जो अपने डॉक्टर सुरजीत सिंह जी है, उनके क्या विचार है इनको प्रति लेके? डॉक्टर सुरजीत सिंह, पहली बात तो है कि उनके साथ हमारी अभी एक ही मीटिंग हुई है, क्योंकि उन्होंने पिछले लगभग 1.5 महीने से ज्वाइन किया, ठीक है। लेकिन हमें उनसे जो मीटिंग हुई थी, उम्मीद हुई थी कि कुछ अच्छा होगा। लेकिन जो चीज़ उन्होंने उस दिन प्रॉमिस की हमारे को 25 नवंबर को, वो नहीं किया। जो उस मीटिंग के प्रोसीडिंग्स मिनट्स इशू हुए, वो बातचीत जो हुई थी उससे बिल्कुल अलग हुए। और तीसरी बात, 2 एसोसिएशन यूनियन और एमटीए दोनों की बात थी। एमटीए की बातचीत के मिनट्स उन्होंने जो डिप्टी डायरेक्टर से हुए थे, कहा था उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे, वो भी हमारे साथ धोखा हुआ, उनको भी इंक्लूड नहीं किया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये अपना जो डॉक्टर सुरजीत सिंह जी जिन्होंने प्रॉमिस किया था आपसे, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ रूल? नहीं, उस दिन जो चीज़ें उन्होंने मानी थी उसमें से इम्प्लीमेंट की तो बात है, लेकिन जो मिनट्स में ये लिखना कि हमने ये बात मान ली है, वो भी साफ तौर पे नहीं लिखेगी, उसको भी घुमा दिया कि हम फाइल पे एग्जामिन करें। फिर आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? उनके ये मिनट्स हम देख के दुख हुआ, और अब हमने सोचा कि ये बिना प्रशासन को जगाए, बिना कुछ एजुकेशन के नहीं होगा। तो आज हमने इसकी शुरुआत की है 22 दिसंबर को, क्योंकि अभी कुछ इलेक्शंस भी हैं आगे 24 को हम। और लेकिन हमारा रेगुलर प्रोग्राम जो है 1 जनवरी, 8 जनवरी और 15 जनवरी, ये हमारा सारा प्रोग्राम चलेगा। और उसके बाद 22 जनवरी के करीब हम दिल्ली में जंतर मंतर करना इस मांग के लिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जल्द से जल्द आगे चल। मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रशासन अधिकारी है, जो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो वो दिल्ली पे जाके आप जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा? बिल्कुल करेंगे सर। उससे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे लोग जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जो सीनियर हैं, उनको 3-3 प्रमोशन आगे पोस्ट पर बैठना है। जैसे अभी टेक्निकल असिस्टेंट है, तो टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और चीफ टेक्निकल ऑफिसर, तो उनकी सैलरी में भी जो सीनियर होंगे, कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ का फर्क है। और उनका जो एरियर्स है, एक आदमी के 25 लाख से भी ऊपर एरियर बना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एरियर 60 करोड़ से। तो इसके लिए हम लड़ाई जारी रखेंगे। दुख इतना है कि भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 24 साल लड़ाई के बाद, जीतने के बाद 25 साल बाद भी हमें सड़कों पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा प्रशासन का रवैया बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे हैं चंडीगढ़
दैनिक स्टेट समाचार के साथ। जैसे अश्विनी मुंजाल जी ने बताया, जो कि इनके जनवरी से स्टार्टिंग होएगा धरना प्रदर्शन चंडीगढ़ में, और अगर चंडीगढ़ प्रशासन नहीं सुनता है तो वो दिल्ली में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे। दैनिक स्टेट समाचार के साथ सनी कुमार की रिपोर्ट, सेक्टर 20। प्रशासन मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लागू करो, लागू करो वी वांट जस्टिस। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद, हेल्थ मिनिस्ट्री मुर्दाबाद, हेल्थ मिनिस्ट्री मुर्दाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। एकदम आग पकड़ लेना। दिल्ली मारत थे भी ऐसा ना दूर हटियां रहेगी। चालू रहो सर। बीजेपी शासन मुर्दाबाद, बीजेपी शासन मुर्दाबाद, हेल्थ मिनिस्ट्री मुर्दाबाद, हेल्थ मिनिस्ट्री मुर्दाबाद, हेल्थ मिनिस्ट्री मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लागू करो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लागू करो, बैकलॉग प्रमोशन स्कीम लागू करो, सेकंड कैडर व्यू लागू करो, 4600 ग्रेड पे लागू करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बीजेपी शासन मुर्दाबाद, बीजेपी शासन मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बीजेपी शासन मुर्दाबाद, बीजेपी शासन मुर्दाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। 4600 ग्रेड पे लागू करो, 4600 ग्रेड पे लागू करो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लागू करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।